नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज रविवार है और हम लोग फिर से ज्योतिष पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। हमारे पास आज ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड से भी कुछ मैं बताऊंगा। इसके पहले थोड़ी सी चर्चा इस पे हो जाए। पिछला जो हमारा पार्ट था वो पार्ट था ग्रहों की दृष्टि के बारे में। थोड़ा सा 2-4 लाइन फिर से हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, वापस उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था कि 9 ग्रह, जिसमें 7 प्रमुख ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु शुक्र और शनि, और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। तो इन सब की दृष्टि जो है, एक तो ये 180 डिग्री पर देखते हैं। बिल्कुल 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, एक सीध हो गया। बिल्कुल अगर यहाँ है ग्रह तो बिल्कुल अपने सीध में देखेगा। 180 डिग्री मतलब एक सीधी रेखा। तो अपने से 180 डिग्री देखेंगे तो अपने से 7वें घर को, 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और उसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें विशेष दृष्टि भी प्राप्त है, जैसे कि शुक्र, जैसे कि मंगल, जैसे कि शनि और मंगल, शनि और गुरु। ये ऐसे 3 ग्रह हैं जिनको स्पेशल दृष्टि प्राप्त है। और ऐसी जैसी गुरु की दृष्टि है वैसे ही राहु और केतु को भी दृष्टि प्राप्त है, अपने से 7वें, अपने से 5वें, अपने से 9वें। शनि को 3रा और 10वां, मंगल को 4था और 8वां। ये एक्स्ट्रा 2 दृष्टियाँ इनको मिली हुई हैं और बाकी सभी अपने से 7वें को, अपने से 180 डिग्री को देखते ही। दृष्टि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ पर ग्रह स्थित हैं जिस भाव में, मान लीजिए कि मैं प्रथम भाव की चर्चा कर रहा हूँ, और प्रथम भाव क्या है, पर्सनालिटी क्या है। और पर्सनालिटी के बारे में हम जब बात करेंगे तो पर्सनालिटी से ये एसेस करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो अब हम सोचेंगे कि शनि बैठकर क्या फल देंगे। उससे भी ज़्यादा प्रभाव हो जाता है कि उस भाव को देखता कौन है। इसलिए दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टियों को याद रखना है, आगे जाकर ये बहुत काम आएगा। आगे और भी हमारा पाठ रोचक होते चला जाएगा, सरल होते चला जाएगा, तार्किक होते चला जाएगा, हमारे ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ता हुआ चला जाएगा और हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ये और भी, क्योंकि ये सारे फल हम अपने आप पर घटा कर देखेंगे, आप अपनी कुंडली पर घटा कर देखेंगे, फिर और ही रुचिकर हो जाएगा ये। तो बात थी ग्रहों की दृष्टि के बारे में। अब आगे बात कर, थोड़ा सा बात हम लोग चर्चा पे कर लेते हैं। ग्रहों का स्वरूप भी बता दिया था, अब किस ग्रह से क्या विचार किया जाए इस पर हम लोगों ने पिछले पाठ में थोड़ा सा बताकर हमने छोड़ दिया था। तो इस बार हम लोग उन्हीं ग्रहों के बारे में, ये 7 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, 7 प्रमुख ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि इनसे क्या विचार किया जाता है। हम अगर बात करें तो पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य से हमारा जो है आशय है, सबसे पहले तो सूर्य आत्मा कारक है, ग्रहराज भी है ये, और नैसर्गिक रूप से सूर्य सबसे ज़्यादा बली। कुंडली में एक 6 तरह का बल होता है, षटबल उसको बोलते हैं। कई लोग कुंडली देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सीखना शुरू करते हैं, उसी से प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। तो ऐसा मत करिएगा कभी। प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है। गणित बिल्कुल आसान है, गणित बिल्कुल लकीर का फकीर चलेगा, जैसे कैलकुलेशन होना है वैसे ही होना है। लेकिन प्रेडिक्शन जो है, फलादेश, बहुत ही गहन चिंतन का विषय है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये आसान हो जाएगा जब आप जानेंगे इस चीज़ को। सूर्य से पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्यता, आसक्ति व लक्ष्मी का विचार करें। सबसे पहले अगर रिलेशन में पता करना हो, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रह गोचर हैं ये हमारे रिलेशंस को भी बड़े प्रभावित करते हैं। जैसे कि भाई कैसा होगा, भाई सहायता करेगा कि नहीं करेगा, ये मंगल पे डिपेंड करता है। उसी तरह से चंद्रमा से मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता और धन का विचार चंद्रमा से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप आते हैं, ये चार्ट है हमारे पास, इस चार्ट में हम आपको दिखलाएंगे कि कहाँ से एक तो दृष्टि का विचार करेंगे इस पर, और मैं इस तरफ एंगल कर लूँगा कैमरे का, तो वो ज़्यादा फोकस तरीके से हम बता पाएंगे। लेकिन अभी ग्रहों पर चर्चा चल रही है,
इसके बाद चंद्रमा से माता का विचार होता है, जैसे सूर्य से पिता का विचार हो गया तो माता, जैसे चंद्रमा को रानी कहा गया तो निश्चित तौर से ग्रह माता भी है। इसके बाद मंगल से पराक्रम, कैसे हैं, पराक्रमी हैं, आलसी हैं, हिम्मत वाले हैं या नहीं हैं। जो मंगल का जो जो साइन है, जो जो मंगल अंगारक हैं, भूमिपुत्र हैं, तो वो मंगल से सब कुछ पता कर सकते हैं हम लोग। बुध से विद्या, बंधु, विवेक, मामा, मित्र और वचन का विचार। बृहस्पति से बुद्धि, ज्ञान, शरीर की पुष्टि, आरोग्यता जिसको कहें, धन का विचार भी किया जाता है। शुक्र से स्त्री, वाहन, भोग विलास आदि का विचार किया जाएगा। शनि से आयु, आयु के कारक हैं शनि, कितने दिन तक व्यक्ति जिंदा रहेगा, उसकी लॉन्जेविटी क्या होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी रहेगी, ये शनि से तय होता है। राहु से दादा का विचार किया जाता है, आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और जितने भी तरह के जो चीज़ हैं और दिखता तो है लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं है, उस तरह की सारी चीज़ों का मालिक राहु है। राहु कलयुग का राजा भी माना जाता है। राहु, अब देखिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप कहीं और सुदूर जगह पे देख रहे हैं, हमारे ज्ञान को या हमारा जो भी मेरा अनुभव है वो आपके पास पहुँच रहा है एक ऐसे माध्यम से जिसका कोई कॉन्क्रीट नहीं है, आप लेकिन आप तक पहुँच रहा है, ये माया है बिल्कुल। तो यूट्यूब पे सफलता भी राहु से मिलती है। निश्चित तौर से अगर मैं सफल होऊंगा तो एक तो आप लोगों के आशीर्वाद से होऊंगा और दूसरा राहु कृपा से होऊंगा। इसके बाद केतु से माता माँ यानी नाना का विचार किया जाता है। और केतु व्यक्ति के अंदर जो है कहा जाता है केत छुड़ावे खेत। केतु जब भी आएंगे, केतु क्या है, हृदय है, इसके पास मस्तिष्क नहीं है, ये हृदय से विचार करता है, इसलिए मोक्ष कारक भी माना जाता है। केतु आकस्मिकता, आकस्मिक धन, आकस्मिक लाभ कराने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये ग्रहों का परिचय हो गया। इसके बाद हम लोग अब थोड़ा दृष्टि पर विचार करते हैं कि कौन ग्रह, थोड़ा सा ऐसा तो आप लोग जान ही गए कि कौन कहाँ दृष्टि डालता है, लेकिन हम जब इस पर व्हाइट बोर्ड पर मैं समझाऊंगा तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं। ग्रह हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधे अपने से 180 डिग्री पर यहाँ आएगी। तो सूर्य यहाँ देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे चंद्र हैं, तो चंद्र भी सिर्फ एक दृष्टि है इनके पास, वो है 7वीं। इसके बाद आ जाइए बुध। बुध की दृष्टि भी सिर्फ एक ही डिग्री है, 7म। यहाँ होंगे तो यहाँ होंगे तो इनका 180 डिग्री कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी 180 डिग्री सीधी रेख में देखेंगे। तो बुध, सूर्य, चंद्र और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टि सीधे सीधे 7म पे जाएगी, अपने से सीधे, और अपने से 7वां, यानी कि जहां ग्रह है वहां से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है। ऐसे एक पाद दृष्टि, 2 पाद दृष्टि भी होता है, लेकिन फलादेश में सबसे ज़्यादा काम पूर्ण दृष्टि का होता है, इसलिए आज चर्चा उन्हीं की जा रही है। अब इसके बाद लीजिए मंगल को। अब मंगल की दृष्टि एक तो 7वीं कॉमन हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये है 4। तो मंगल की दृष्टि 1 2 3 1 2 3 4, यानी एक दृष्टि यहाँ पड़ गई, एक 7म यहाँ पड़ गई और एक 7म के बगल में 8म, यानी 8वें पे भी इनका पड़ गया। यानी मंगल का कितना हुआ, 4 7 8, 4 7 8 मंगल का हो गया। इसके बाद आ जाइए शनि पर। हमने लिख दिया यहाँ पे शनि देव की दृष्टि 7म पे हो गई और तीसरी पे 1 2 3, यानी यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ जाएगी। और एक पड़ती है 10म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 7म की दृष्टि यहाँ भी आ गई, ये घूम के यहाँ पर आ गई। इसके बाद आप आ जाइए, अब ये गुरु हैं। गुरु की दृष्टि है एक तो 7वीं, 7वें देखेंगे, और इसके साथ है पंचम, 1 1 2 3 4 5। तो गुरु की दृष्टि पंचम पड़ गई, 7म पड़ गई और एक 9म है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ गई।
गुरु की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ होती है। ये जहाँ देखते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। भाग्य को देखेंगे, गुरु कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीव गुरु को भी, गुरु का ही नाम है। तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं। तो और गुरु की बेस्ट प्लेसिंग लग्न में है। अगर यहाँ पे बैठ गए तो समझिए कि आपका पूरा वारा न्यारा हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि किंग करवंतु ग्रहा सर्वे दस केंद्र बृहस्पति। तो केंद्र में अगर बृहस्पति है तो कहाँ देखेंगे, उन्होंने कंट्रोल क्या किया, आपके संतान को, आपके बुद्धि को, आपकी विद्या को, आपके लक्ष्मी को, ठीक है, आकस्मिकता है विद्या को, इस और ज्ञान। और यहाँ से क्या, इन्होंने धर्म को, पिता को, भाग्य को देख लिया। तो जो आदमी भाग्यवान है ही, संतानवान है ही, और सप्तम से बढ़िया पत्नी मिली जाएगी, तो उसके बाद उसके पास बचेगा क्या, मतलब सब कुछ पाने के लिए है उसके पास। इसी तरह से शनि की दृष्टियां हानि करती हैं जहाँ भी देखते हैं। दूसरी बात है कि मित्र और शत्रु की भी दृष्टि होती है। वो मित्र घर को देख रहे हैं या शत्रु घर को देख रहे हैं या सम को देख रहे हैं, परिस्थिति क्या है। तो इस तरह से दृष्टियों का आज हम लोग पाठ समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में इस प्रकार दृष्टियों के बारे में हमने जाना कि सारे ग्रह अपने सातवें को देखते हैं। 4 ग्रह ऐसे हैं, 3 ग्रह ऐसे हैं, शनि, मंगल और गुरु, जिनके पास स्पेशल 2 दृष्टियां हैं। मंगल को 4 और 8 भी मिला हुआ है 7 के अलावा, शनि को मिला है 3 और 10 7 के अलावा, और गुरु को मिला है 5म और 9म 7 के अलावा। तो ये दृष्टि थी। और गुरु की जो दृष्टि है, जिस तरह से मैंने बताया, वो सेम वैसी ही दृष्टि राहु और केतु की भी है, यानी सप्तम, नवम और पंचम। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जो मूव करेंगे हम अगले कक्षा में, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ग्रहों का जो डिग्री है, किस डिग्री पर कौन सा ग्रह है, उसका भी परिणाम जानना पड़ेगा। फिर उच्च नीच किसके घर में, एक तो मित्र और शत्रु से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि राहु, जैसे कि हमारे जो शुक्र हैं वो गुरु की राशि में जाकर उच्च हो जाते हैं। और ये सब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ बढ़ते रहेंगे वो पक्का हमारा होता चला जाएगा, और हमारी धार जो है तेज होती चली जाएगी। इसी के साथ विदा दीजिए। हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, ये आपका चैनल है और आप ही इसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।